तो हम तैयार करते हैं गूंजे का डो। गूंजे का आटा कैसे लगाते हैं वो तैयार करते हैं। सबसे पहले गूंजे का आटा तैयार करते हैं। तो ये कटोरी ली मैंने एक, इस कटोरी को डाल देते हैं इसमें और एक कटोरी और लेते हैं। तो कुल मिला के 2 कटोरी मैंने मैदा लिया, 2 कटोरी मैदा लिया है। इसमें डालते हैं अब ये लगभग होंगे 4 चम्मच होगा, ये छोटे 4 चम्मच, छोटे वाले 4 चम्मच जो टी स्पून होते हैं, छोटे टी स्पून 4 डाल दिए हमने। इसी से गूंजे हमारे बहुत सॉफ्ट बनेंगे और मोहन और इस घी में अगर आप कंजूसी करेंगे तो आपका गूंजे का आटा अच्छा नहीं लगेगा और गूंजे हार्ड बनेंगे, गूंजे क्रिस्पी सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले ये है छोटे 4 चम्मच होंगे, छोटे 4 नहीं तो आप 3 डालिए एक बार, आपको अगर ज़्यादा लग रहा हो तो आप 3 चम्मच डालिए छोटे टीस्पून वाले घी। और इसको मिक्स करते हैं अब अच्छे से, आटे को मिक्स अच्छे से करना है, इसको बिल्कुल दोनों हाथों से इसको पूरा अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें थोड़ा घी और मिलाएंगे, तो घी थोड़ा कम है तो थोड़ा घी और मिलाएंगे। घी आपको जैसे 2 कटोरी लिया है तो आपको कम से कम आधी कटोरी तो घी डालनी ही पड़ेगी इसमें। ये जिस मेजरमेंट से मैंने ये मैदा लिया तो उसी कम से कम आधी कटोरी आपको डालनी पड़ेगी, जब भी ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो ये मेजरमेंट आप अपने हिसाब से, मैंने डायरेक्ट डाला इसलिए मेरे को आइडिया है इसलिए मैंने डाल दिया, लेकिन आप डालें तो लगभग इसी कटोरी का आधी कटोरी डालें घी। तो अब मैंने ये गूंजे का आटा लगा लिया एकदम से, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है। अब इसको कवर करके रख देते हैं, लगभग आधे घंटे तक भी रख सकते हो आप, 15-20-25 मिनट तो रख ही लो कम से कम, ताकि ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट और अच्छे से बढ़िया बढ़िया गूंजे बने हमारे। तो इसलिए आधे घंटे के लिए इसको ढक के रख देते हैं। तो अब आधे घंटे से ज़्यादा हो गए, हमारा गूंजे का आटा एकदम से तैयार हो गया। तो अब हम बना लेते हैं गूंजे की स्टफिंग। तो सबसे पहले पैन में इसी में मैंने मावा बनाया और इसी में बना लेते हैं ये इसकी स्टफिंग। तो मैं डाल रही हूँ ये 1 कटोरी खोपरा, मैं अच्छे से डाल रही हूँ, और खोपरा क्या है, घर का है, लगभग 1 कटोरी होगा ये। तो थोड़ा खोपरा ज़्यादा ही पसंद है तो इसलिए थोड़ा सा मैं सजाने के लिए रख देती हूँ ऊपर से, बाकी सारा इसमें डाल देती हूँ। खोपरा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी इच्छा वजह से। और घर का पीसा हुआ है, ये बाजार वाला डेसिकेटेड नारियल का बूरा नहीं है, वो तो केवल बूरा ही होता है, उसमें ऑयल वगैरह कुछ नहीं होता। तो इसमें अच्छे से नारियल के अंदर ऑयल वगैरह और सारा इसी में ही है, तो इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको भून लेते हैं बढ़िया से 1-2 मिनट के लिए। ड्राई फ्रूट आप अपनी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं।
बिल्कुल बारीक कर लिया है मैंने मिक्सी में डाल के इसको। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं करना हमको, बस इसका हल्का सा कलर चेंज हो रहा धीरे धीरे। ये सूजी डाल रहे हैं 1 कटोरी। अब इसमें डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच घी। ये घी डाल देते हैं 1 चम्मच इसमें, देसी घी। इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं, सेक लेते हैं। जो मैंने ऐसे बारीक से कूट लिए हैं इनको। थोड़ा थोड़ा इलायची डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपको पसंद है वो डालिए। इसको 2 मिनट के लिए इसको भी रोस्ट कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट में वैसे ही बहुत ऑयल होता है, तो इसमें कुछ घी वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं, बस ऐसे ही रोस्ट कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। इलायची वगैरह डालिए, काजू डालिए, पिस्ते डालिए, जो आपकी इच्छा हो वो डालिए। बस इसको भी निकाल लेते हैं, इसको भी साइड में कर लेते हैं। डालते हैं इसमें चीनी। अब स्टफिंग में हमने सारी चीज़ें, सूजी वगैरह, और जिस कटोरी सूजी ली है उसी से चीनी पाउडर लीजिए आप। चीनी को पाउडर पीस लीजिए उसमें मिक्सी में, और सूजी ली उसी कटोरी से आप ये चीनी डालिए। और आप थोड़ा ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो आप थोड़ा और भी डाल सकते हैं। और 1 कटोरी जो ये मावा लिया हमने, इसको भी इसमें डाल देते हैं। इसको मावे को सेक लिया हमने अच्छे से। अब इस सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, मावे को, और इसको अच्छे से मिला लेते हैं, हाथों से मिला लेते हैं अच्छे से थोड़ा सबको, और इसको रख देते हैं साइड में। तो अब ये हमारी गूंजे की स्टफिंग तैयार है, इसको रख देते हैं साइड में। और अब तैयारी करते हैं गूंजे की। गूंजे का आटा लगाने की तैयारी करते हैं। और अब तैयारी करते हैं गूंजे के आटा लगाने की। तो ये साइड में रख देते हैं हम। हमारा गूंजे का स्टफिंग तैयार है। गूंजे की स्टफिंग एकदम रेडी है, और इसको भी साइड में रख देते हैं। और पहले जैसे अब ये हमारी गूंजे की स्टफिंग तैयार है। तो अब हमने हमारी सारी गुंजियाओं को बेल लिया है, और बस अब बेल लिया। अब 5-10 मिनट में इनको फ्राई करते हैं, फिर देखते हैं कितने क्रिस्पी बने हैं नहीं बने। अब हमारे गूंजे तल लेते हैं। इसमें अभी हमने वो पुए बनाए, तो उसी में मैंने थोड़ा सा घी और डाल दिया। तो घी ऑयल जिसमें भी आप भाई फ्राई करना चाहें, आपकी इच्छा है। तो वो बचा हुआ था, उसी में मैंने थोड़ा सा वो डाल दिया, और इनको तल लेते हैं गूंजियों को फटाफट से। तो अब ये हमारे हल्के गोल्डन हो गए, ज़्यादा नहीं करना है इसको, बस खाली हल्का सा कलर थोड़ा सा इनका चेंज हो जाए, बस इनको निकाल लेते हैं। सबको बाहर निकाल लेते हैं, और दूसरे भी सारे इस तरह से तल लेते हैं।
चाशनी की गूंजे बना रही हूँ। और जो थोड़ा कम मीठा खाना चाह रहे होंगे या जो कम मीठा खाना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने थोड़े से अलग निकाले हैं और थोड़े से चाशनी के अंदर बनाऊंगी। तो उसके लिए ये पिसी हुई पड़ी थी तो मैंने इसी को काम में ले ली। तो एक कटोरी है ये, और ये आधी कटोरी डाल देते हैं इसमें। आधी कटोरी डाल देते हैं पानी और बना लेते हैं फटाफट चाशनी। थोड़ा इलायची पाउडर डाल देती हूँ इसमें। ज़्यादा तार वार नहीं लेना, बस थोड़ा सा चिपचिपा हो जाए, एक आधा तार हो जाए बस। और अब साथ में डाल देते हैं ये केसर मैंने जो भिगोई है। थोड़ा इलायची पाउडर भी डाल देते हैं इसमें ताकि हमारी चाशनी के अंदर बढ़िया सी खुशबू आने लग जाएगी। और आप चाहो तो कोई एसेंस भी डाल सकते हैं इसमें, केवड़ा हो, गुलाब हो, जो भी आपको पसंद हो वो, उससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी आपके गूंजों में। ये हमारी चाशनी बढ़िया सी गाढ़ी हो गई है। बस आप गैस के फ्लेम को बंद करते हैं। बस खाली चिपचिपी होनी चाहिए थोड़ी सी, बस इस तरह से हाथ चिपकने लग जाना चाहिए, बस इतना, और कुछ नहीं। बस अब इसके अंदर हम डालते हैं हमारे गूंजे। थोड़े कम आधे डालेंगे, थोड़ा जिनको मीठा पसंद है तो उनके लिए थोड़ा डालूंगी मैं, बाकी ऐसे ही रखूँगी कम मीठे। अब डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा ही इलायची पाउडर। अगर इलायची पाउडर नहीं डालो तो आप, मेरे को केवड़ा फ्लेवर बहुत पसंद है, मैं केवड़ा आटा डालती, लेकिन अब इलायची डाल दिए ना तो फिर क्या है, केवड़ा और इलायची का दोनों का फ्लेवर मिक्स हो जाएगा। तो इसीलिए फिर मैंने केवड़ा वाटर नहीं डाला। बहुत अच्छी खुशबू आती है उससे। थोड़ा सा एक छोटा टीस्पून डाल दो तो बहुत बढ़िया खुशबू आती है। बस इसको 1-2 मिनट और पका लेते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा चिपचिपी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो थोड़े से डाले मैंने, ज़्यादा देर नहीं रखेंगे इसको। बस थोड़ा 2 मिनट इनको पलट के रख देते हैं ताकि इन पे चाशनी लग जाए अच्छे से। बस इस तरह से। दो मिनट रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते इनको। फिर निकाल लेते हैं प्लेट में। अब निकाल लेते हैं इनको प्लेट से बाहर। अब निकाल लेते हैं इनको बाहर प्लेट में। तो अब ये हमारे बढ़िया से गूंजे एकदम खाने के लिए रेडी हैं। ये थोड़े चाशनी वाले बनाए मैंने, थोड़े ऐसे बनाए हैं जो कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो वो इस तरह से खाइए। और ये जो चाशनी आपके सामने मैंने बनाई है, बिल्कुल ज़्यादा इसको तार वार नहीं लिए मैंने, बिल्कुल चिपचिपी हो जाए, बस इतनी सी ही चाशनी को करना है आपको, ज़्यादा टाइट नहीं करना। और ऊपर से उसमें जो भी आपको फ्लेवर हो वो भी डाल सकते हैं आप। तो इसके ऊपर काजू पिस्ते बादाम थोड़ा जो भी आपकी इच्छा हो वो डाल सकते हैं, और आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग आप डेकोरेट कर सकते हैं। देखो डेकोरेशन ज़्यादा मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि टेस्ट कैसा हो, और टेस्ट भी अच्छा हो, डेकोरेशन भी बढ़िया, तो वाह, फिर तो क्या बात है कहना। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो आपको पसंद आती है अगर ज़रा भी मेरी रेसिपी तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। तो चलो फिर मिलते हैं सिंपल से वीडियो के साथ में नेक्स्ट टाइम। जब तक के लिए बाय बाय।